जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने काम अपने साथी बसंत को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और महेश्वर विस्मित हो मन ही मन चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किसने मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया है? इस पर विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर शंका युक्त हो गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव भयभीत हो गया। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान शंकर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तेतर नेत्र से बड़ी भारी आग निकली और उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धाराशायिनी हो गई। साधो भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, ये क्या हुआ? ऐसा कहकर वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां पर एक क्षण तक अचेत पड़ी रही और थोड़ी ही देर में जब उसे होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति कहने लगी कि देवताओं ने यह क्या किया? मेरे स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हे प्राणनाथ, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार रोती बिलखती अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति जब हाथ पैर पटकने लगी तो उसका विलाप सुनकर सभी जीव और वृक्ष आदि प्राणी भी बहुत दुखी हो गए और महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देने लगे। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और फिर तुम अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी का ना तो सुख देने वाला है न ही दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। जय श्री राम।